गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी ने बहुत कमाल की बात की है कि ज़िंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते। इसीलिए जब लोग आपको दिल में जगह देते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि आप पास हो गए। हेलो गाइस, मैं हूँ पत्रलेखा और आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी, एक राजा की कहानी जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत विशाल राज्य था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा बूढ़ा हो चुका था। राजा की कभी भी मृत्यु हो सकती है, वो बीमार रहता था। इन सब के बीच में अपने राज्य में आगे कौन राजा बनेगा, उसके लिए अपने बड़े बेटे को राजा चुन लिया। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि वैद्य जी ने कहा था कि राजा साहब, आपके पास बहुत 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 कम दिन बचे हैं, आप संन्यास ले लीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये छोड़ के जंगल में तपस्या कीजिए और ऊपर वाले की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। पूरी जिंदगी आपने सबका ध्यान रखा है, अपने बच्चों का ख्याल रखा है। राजा के सामने समस्या थी उसकी 4 रानियां। राजा की 4 रानियां थी। राजा चाहता था कि इनमें किसी एक के साथ संन्यास ले जाए। चौथी रानी, जिससे आखिरी में शादी की थी, वो बहुत इंतहा मोहब्बत करता था उससे। उनके कक्ष में गया, जाके बड़ी उम्मीद से उसने कहा कि रानी, कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ जंगलों में चलने के लिए तैयार हो? रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आपको जहाँ भी जाना हो आप जाइए, लेकिन मैं आपके साथ आने वाली नहीं हूँ। राजा को समझ में नहीं आया कि मेरे मुंह पर बोल दिया, मैंने इतना प्यार किया, फिर भी ऐसा बिहेव कर रही है मेरे साथ। राजा मुंह लटका कर वहां से निकल गए। तीसरी रानी के पास गए। तीसरी रानी के पास बहुत उम्मीद से पहुंचे। उन्होंने कहा कि रानी, मैं भी आपको बहुत 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 प्यार करता हूं, क्या आप हमारे साथ जंगलों में चलने के लिए तैयार हैं? हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को जंगलों में बिताना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं। तीसरी रानी ने कहा, ये क्या पागलपन की बात कर रहे हैं आप यहाँ रहकर भी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आपको यहाँ रहना है, रहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप जंगल में जाना चाहते हैं तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मुझे आपके साथ जंगल में नहीं जाना है। राजा फिर यहाँ से भी मायूस होकर, उदास होकर दूसरी रानी के कक्ष में जाने के लिए निकल पड़े। उनके कक्ष में बहुत 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 उम्मीद से पहुंचे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह रानी क्या जवाब देगी, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान रानी थी। इस रानी को राजा बहुत बुद्धिमान मानते थे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी और राजा को हर सिचुएशन में साथ देती थी। राजा ने कहा कि रानी, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जंगल में बिताना चाहता हूँ, व्यतीत करना चाहता हूँ, भगवान की उपासना करना चाहता हूँ। क्या आप फिर इस बार भी क्या मेरा साथ देंगी? मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, मेरे साथ चलेंगी? लेकिन रानी पहले तो चुपचाप बैठी रही, कुछ सोचने लगी, क्योंकि बुद्धिशाली थी ना, बुद्धिमान थी। दूसरी रानी ने कहा कि राजा साहब, बड़ा मन था आपके साथ चलने का, लेकिन मैं नहीं चल पाऊंगी। आपके सारे फैसलों में आपका मैंने साथ दिया, लेकिन यहाँ आपका साथ मैं नहीं दे पाऊंगी। एक काम कर सकते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे ना, तब आपका अंतिम संस्कार मैं करवा दूंगी, मैं सारा अरेंजमेंट करवा दूंगी। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप बिल्कुल निश्चिंत होइए और जंगल में जा सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। आपका आखिरी कार्य मैं सही अंदाज में करूंगी, आप इस बात की जरा सी भी चिंता मत कीजिए। अब राजा यहाँ से भी मायूस होकर, उदास होकर के वहां से लौट रहे थे और अचानक से एक आवाज आई कि राजा साहब, चलिए, कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। आप बताइए तो सही, कितने दिन जंगलों में जाना है, कहाँ जाना है? मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। राजा ने देखा वहां एक कमजोर सी स्त्री खड़ी थी।
वहाँ खड़ी थी राजा की पहली पत्नी, राजा की पहली रानी। सबसे पहले उसके साथ उनकी शादी हुई थी। उससे एक वक्त में बेइंतहा मोहब्बत करते थे राजा। वो पहली रानी जिसकी केयर करने की, जिसका ख्याल रखने की जरूरत थी राजा को, लेकिन वो 3 रानियों में फंसे रहे। फिर भी वो रानी उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। राजा को बहुत बुरा लग रहा था अपने आप के ऊपर। वो जानता था कि पहली रानी ही उसका साथ देगी, लेकिन फिर भी वो तीनों रानियों के पास गया। फिर वो उस रानी को लेकर सन्यास की ओर चल पड़ा। ये कहानी सिर्फ राजा और 4 रानियों की नहीं है। ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। ये कहानी उन 4 रानियों की है जिनके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। चौथी रानी यानी आपका शरीर, जिसके बारे में आप दिन रात सोचा करते कि कैसे इसको फिट रखा जाए, कैसे शानदार घोड़ा बनाया जाए, कैसे रंग बदले। बहुत 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 सारी चीज़ें होती है हमारे शरीर के लिए, लेकिन आपके साथ ये नहीं जाने वाला। तीसरी चीज़, तीसरी रानी जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तीसरी रानी यानी वो सारी चीज़ें, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, घड़ी, गहने, गाड़ियाँ, मकान, जिनके पीछे पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं, बिताते रहते हैं। अगर तीसरी रानी कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी, रीमैरेज कर लूँगी, यानी जो ये चीज़ें हैं ना, आप चले जाएंगे तो किसी और की हो जाएंगी, आपके पीछे, आपके साथ नहीं आने वाली है, ये सबको मालूम है। लेकिन फिर भी हम इसके पीछे भागते रहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते रहते हैं। अभी दूसरी रानी की बात। दूसरी रानी जिसने कहा कि मैं आपके साथ में जंगल तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अंतिम संस्कार आपके सही अंदाज से करवाऊंगी। यानी आपकी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे वो लोग जिनसे हम बहुत सारा, बहुत इंतहा प्यार करते हैं, अंतिम संस्कार तक हमारे साथ जाएंगे। जहां हमें दफनाया जा रहा होगा, जलाया जा रहा होगा, वहां तक साथ आएंगे। लेकिन चाहकर भी आपके साथ, हमारे साथ इस दुनिया से वहां नहीं आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए उस रानी ने कहा कि आपके अंतिम संस्कार तक साथ दूंगी, उसके आगे मैं साथ नहीं दे पाऊंगी। और पहली रानी जिसका आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था, वो आपकी सोल, आपकी आत्मा, क्योंकि वो आपको फ्री में मिली थी। आत्मा का ख्याल कोई नहीं रखता है। जो फ्री में मिलती है ना, उसकी हम किसी कभी कदर नहीं करते। हमारे साथ शुरुआत से आई है हमारी आत्मा, लेकिन इसकी कदर हमने कभी नहीं की। हम रोज दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। आत्मा को क्या चाहिए? इंटरनल खुशियाँ, अंदरूनी खुशी क्या है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, जानना भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम दूसरी, तीसरी, चौथी रानी के बारे में पहली रानी को लगातार निगलेक्ट करते रहते हैं। सोचिए, ध्यान से सोचिएगा। जिंदगी में जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन को लेने के वक्त आप सबसे ज़्यादा खुद की आवाज़ को सुनते हैं, दिल की आवाज़ को सुनते हैं, आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, जो हमें हमेशा साथ देती है। लाइफ के हर इम्पोर्टेंट डिसीजन पे वो आत्मा, वो सोल हमारे साथ होती है। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। जब अंदर से आवाज़ आती है ना कि तुझे कर दिखाना है, कर दिखाना है, तो ज़िंदगी में हमेशा पहली रानी का, यानी अपनी पहली पत्नी का, यानी अपनी आत्मा का, अपनी सोल का ख्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी के हर डिसीज़न में आपकी मदद करेगी, आपको सुकून देगी। आपकी आत्मा के बारे में सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। ज़िंदगी इतनी मुश्किल से मिली है, उसको अच्छे से जिए। इस कहानी से आप अपनी आत्मा को खुराक देना शुरू कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं इतनी सी अच्छी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।